25 दिसंबर 2024 को मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। आज उस यूट्यूब चैनल के हवाले से मैं शहर के रेस्पेक्टेड सोशल वर्कर, समाज सेवी डॉक्टर जफर आलम साहब का करने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब का परिचय देना सूरज को चिराग दिखाने जैसा है। मुख्तलिफ किस्म के सामाजिक मुद्दों पर डॉक्टर साहब अपनी राय रखते हैं, आवाज भी उठाते हैं। मैंने दबरई में विकास भवन के सभागार में भी देखा है और मुख्तलिफ किस्म के सामाजिक मुद्दों पर भी देखा है। डॉक्टर साहब इन दिनों एक मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं अपनी कि जितना बेटी का पढ़ना जरूरी है उतना बेटे का भी पढ़ना जरूरी है एक अच्छे परिवार के संचालन के लिए। तो इस ताल्लुक से मैं डॉक्टर साहब की राय जानना चाहता हूं, अपनी रहनुमाई चाहता हूं इस ताल्लुक से। एक शेर के साथ में डॉक्टर साहब को इस सवाल के संबंध में अपनी रहनुमाई जानने के लिए कॉल करता हूं कि कांटों में जो पलता है, शोलों में जो खिलता है, कांटों में जो पलता है, शोलों में जो खिलता है, वही फूल गुलशन की तारीख बदलता है। उस फूल का नाम है डॉक्टर जफर आलम। डॉक्टर साहब इस सवाल के ताल्लुक से मेरी रहनुमाई फरमाइए कि बेटे का पढ़ना और बेटी का पढ़ना दोनों जरूरी है। सबसे पहले तो आपके चैनल को, क्योंकि आपका पहला जो चैनल है सादमान सिद्दीकी, तो उस चैनल पे पहला इंटरव्यू मेरा जो आप लोग ले रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस देशवासियों को, इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को सलाम, नमस्कार और आदाब। आपका जो सवाल है उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि मैं समाज में ज़मीन पर जाकर काम करता हूँ और ज़मीन पर जो अनुभव होते हैं, मुझे जो तजुर्बे मिलते हैं, जो मैं सीखता हूँ, उससे मैं एक किसी प्रोग्राम में, किसी प्लेटफॉर्म पर बात करता हूँ। बेटियों की तालीम ज़रूरी है, लेकिन आज बेटों की संख्या लगातार इस तालीम में घट रही है। ये मैंने महसूस किया है। महसूस किया है। आप देखिए, किसी भी स्कूल में जाइए, क्योंकि मैं अक्सर स्कूल, कॉलेजेस या कोचिंग सेंटर्स या कम्युनिटी में जाकर जब मैं देखता हूं तो वहां एक बड़ी संख्या में बेटियां स्कूल में बैठी होती हैं, तालीम ले रही हैं, और बेटों की संख्या कम है। अगर मैं इसको उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के तौर पर कहूं, तो लगभग 65% लड़कियां स्कूल जा रही हैं एवरेज, और 35% लड़के स्कूल जा रहे हैं। अब मेरा ये बताना कम्युनिटी को, समाज को, कि अगर बेटियां की तालीम प्रतिशत यही रहता है और बेटों की संख्या भी यही रहती है, तो आप देखिए, महसूस करिए कि समाज में एक डिसबैलेंस हो रहा है। क्या मैं आपसे सवाल करता हूं, आपकी बेटी अगर है तो क्या एक अनपढ़ बेटे को, मेरा बेटा अनपढ़ है, क्या आप अपनी बेटी को शादी करेंगे? नहीं करेंगे। और ये मैं काफी बच्चियों से भी डिस्कशन कर चुका हूं। बेटियां डायरेक्ट एक बार में कहती हैं, मैं पूछता हूं क्या बेटी आप बताइए, आप लोग इतनी संख्या में बैठी हैं, क्या जाहिल लड़के से शादी करोगी बगैर पढ़े लिखे से? तो लड़कियां कहती है नहीं, डायरेक्ट जवाब आता है। वो दौर चला गया जब एक पढ़ा लिखा आदमी एक अनपढ़ औरत से शादी कर लेता था और पूरा जीवन, पूरी जिंदगी उसमें उसके साथ गुजारता था। लेकिन आज बदलाव का दौर है। आज यही काम आज के दौर की बेटियां बगैर पढ़े लिखे लड़के के साथ शादी करके नहीं कर सकती हैं। अच्छा, वो क्यों करें? एक सवाल ये, क्यों करें? तो जब तक बेटों की संख्या बराबर से स्कूल नहीं जाएगी, हम सारे लोग मिलकर अपने बच्चों को स्कूल बेटों के नहीं भेजेंगे बेटियों के साथ, तो हमें लगता है ये डिसबैलेंस हो रहा है। और ये सामाजिक बदलाव अगर ये आ गया तो एक बड़ी बुराई के रूप में, ये बड़ी बुराई के रूप में देखा जाएगा। तो मेरा आपके चैनल के जरिए एक ही बात कहूंगा, अपने बेटों से, ऐसा नहीं है। एक सवाल और बता दूं बात, कि अक्सर ये लोग कहते हैं कि साहब बेटियां स्कूल जाती हैं लेकिन बेटे स्कूल जाना नहीं चाहते। लड़कियां पढ़ती हैं, लड़के पढ़ते नहीं है। 4 दिन एक बेटा स्कूल नहीं गया, उसके पापा, मोस्टली लोगों की बात कर रहा हूं, इन स्लम्स में या पिछले इलाकों में चले जाएं, अपने बेटे से बोलती है वो माँ, चल कल से तू काम पे जाइयो, कल से तू फैक्ट्री में जाइयो, कल से तू गोदाम में जाइयो। तो ये सिलसिला है।
क्या यही बात वो अपनी बेटियों को कहते हैं कि जा काम पर? क्योंकि उसकी सुरक्षा, उसका संरक्षण जो है, लगता है बेटी सेफ ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है बेटों की सेफ्टी खत्म हो जानी चाहिए। बेटा सेफ नहीं होगा। बेटा जब बाल श्रम करेगा तो बेटा पैसे लाएगा तो वो सम्मान भी मां बाप को नहीं देता। और उसके साथ ही आप देखिए, जो बच्चे काम करते हैं वो गलत लोगों के बीच में आ जाते हैं और उनकी दिशा दुर्दशा हो जाती है। सही बात है, आप देखिए। देखा है। तो मेरा यही आपके इस चैनल के जरिए, यही मेरा बताने का मकसद होता है हर स्कूल, हर कॉलेज या हर कम्युनिटी के बीच में जाकर, कि बेटों का स्कूल, बेटियों का स्कूल में जाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है बेटे अगर नहीं जा रहे हैं तो आप उन्हें रोक लेंगे। उनकी तालीम भी बराबर से करनी पड़ेगी अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए, अपने समाज को संतुलित या बनाए रखने के लिए। ये एक मेरा वो है। और हमने इसकी शुरुआत आपको बता दें कैसे की थी। जब हम लोगों ने चिराग बनाया भी नहीं था, उससे पहले ही हम लोग काम कर रहे थे। तो नई आबादियों में हम लोग काम कर रहे थे, 25-28 साल हो गई, ज़्यादा ही हो गई। तो हम लोग गर्ल्स एजुकेशन की बात करते थे। तो जब कहते थे बेटियों को स्कूल भेजें तो लोग गालियां देने लगते थे।